नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज 21 जून है, जिसे पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मनाती है और इस दिन वाकई में पूरी धरती वसुदैव कुटुंबकम के रंग में रंग जाती है। आज हम जानेंगे कि क्या है योग और क्या है योग से जुड़े चमत्कारी प्रयोग, जिसे करने से आपके तन और मन में न सिर्फ अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि योग की शक्ति से अध्यात्म का मार्ग भी खुल जाता है। साथ ही आज बात करेंगे सूर्य नमस्कार की, जिसके 12 आसनों में छिपा है सेहत का खजाना। तो चलिए जानते हैं योग की इन आसन पद्धतियों को, जिसे पूरी दुनिया अपना रही है। एक योग जो बना देगा आपको निरोग, एक योग जो देगा पूरे व्यायाम का लाभ। सबसे उत्तम योग है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में पूरा योग समाया हुआ है। केवल सूर्य नमस्कार करने से कम ही वक्त में संपूर्ण व्यायाम का लाभ मिल सकता है। ऋषि मुनियों ने योग की इस विद्या को सबसे उत्तम बताया है। अगर आप सूर्य नमस्कार भी कर लें 5-6 बार, तो उसमें शरीर के हर पार्ट का आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ जाती है, स्ट्रेचिंग होती है उसमें। तो इसमें 12 पोजेज होते हैं और उन पोजेज को आप करें तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार जब आप प्रॉपरली करते हैं, यानी कि जब जैसे आप बेंडिंग करते हैं तो ब्रीद आउट, जब पीछे स्ट्रेच करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, कब आपको सांस बाहर छोड़ना है, कब अंदर लेना है। तो मेरा सभी से निवेदन है दर्शकों से कि सूर्य नमस्कार करें तो अच्छी तरह से प्रॉपरली सीख करके करें। सूर्य नमस्कार के चमत्कार को ठीक से समझने के लिए आपको योग के बारे में कुछ रोचक बातें जानना जरूरी है। सूर्य को नमस्कार करने की विधि को आखिर एक योग क्रिया क्यों माना जाता है, योग क्या है और क्यों सूर्य नमस्कार को एक योग माना जाता है। योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। महर्षि पतंजलि की दी हुई योग की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने मन की कामनाओं के नियंत्रण को योग कहा है। पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों को संपूर्ण रूप से योग कहा जाता है। आसन या योगासन योग का मात्र एक अंश है। आसन संपूर्ण योग नहीं है। 8 इसके पार्ट्स होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो बहुत अच्छी एक, ये मैं कहूँ कि एक हमारी पुरानी धरोहर है और आज तो इस पर काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है। पूरी दुनिया में लोग योग कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये पाया गया है कि न केवल ये कोई एक फिलॉसफी है, हमारे शरीर, मन, इंद्रियां, आत्मा, हर लेवल पर हमें स्वस्थ रखने का एक बहुत अच्छा ये तरीका है। योगासन केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व के लिए वरदान जैसा है। योगासन से शरीर, मन और आत्मा तीनों पवित्र और निरोग होते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब ये कई तरह का जुड़ाव इसमें हम लेते हैं। वैसे तो अगर आप फिलॉसफी में जाएंगे तो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, लेकिन आज हम इसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें अपने आप से जुड़ना, सबसे पहले अपने शरीर से जुड़ना है, अपने मन से जुड़ना है, कि इसके बारे में पता ही नहीं है। बहुत गहराई में जाएंगे तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, हमारा जो चित्त है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ जो है वृत्तियां या जिनको हम डिजायर्स कहते हैं, वो उठते रहते हैं, आपको शांति से बैठने नहीं देते। तो उनको कैसे रोका जाए, वो योग है। आइए हम आपको बताते हैं योगासन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ईश्वर को पाने के लिए योग की प्रक्रिया अनिवार्य है। योग एक अंग आसन भी है। आसन से शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। योगासन करना शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए जरूरी है। बहुत सारे योगासन हैं जो अलग अलग जरूरतों के लिए हैं। इनमें सबसे सरल और संपूर्ण योगासन सूर्य नमस्कार है। सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा के स्रोत हैं और माना जाता है कि इनके किरणें जीवन दायिनी से कम नहीं है।
इसलिए आप चाहे रोज कोई और यौगिक क्रिया करें या ना करें, लेकिन अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो शरीर के लिए जरूरी लगभग सारी यौगिक क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्य की ऊर्जा से आरोग्य की प्राप्ति हर प्रहर में संभव है, यानी सूर्य नमस्कार हर प्रहर में लाभदायक है। सूर्य नमस्कार अगर दोपहर में किया जाए तो शरीर को तत्काल ऊर्जा से भर देता है। शाम को सूर्य नमस्कार किया जाए तो तनाव कम होता है। सूर्य नमस्कार तेज गति से किया जाए तो अच्छा व्यायाम साबित होता है। तेज गति से सूर्य नमस्कार वजन कम करने में मदद कर सकता है। जानकारों की माने तो सूर्य नमस्कार के रोजाना अभ्यास से आप निरोग जीवन जी सकते हैं। रोग बीमारियां आपके इर्द गिर्द नहीं फटकेंगी। सूर्य नमस्कार जो करेगा उसको रोग ना तो आएंगे उसको, और अगर कुछ रोग हैं तो वो रोग दूर होंगे। कहने के लिए बहुत सरल सी एक एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप इसको अच्छी तरह से करेंगे तो इसके जो है परिणाम बहुत ही आपको डीपर लेवल तक भी आपके शरीर में मिलते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ दोष हैं, हमारे शरीर में जो धातु हैं, हमारे शरीर में जो अग्नियां हैं, हमारे शरीर में जो स्रोतस चैनल्स हैं, हर लेवल पर ये हमें फायदा करता है। बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है, इसको सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के लाभ इतने ही नहीं बल्कि अनंत हैं। तो चलिए सूर्य नमस्कार की विधि या उसके आसनों को समझाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इसे करने से आपको और क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से मोटापा दूर होता है, शरीर में लचीलापन आता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है, सुंदरता में निखार आता है, यह हार्मोन को भी बैलेंस करता है, शरीर की खराब मुद्रा भी ठीक हो जाती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो देखा आपने हर प्रहर में कैसे चमत्कारी है सूर्य नमस्कार। तो अगर आपके पास समय की कमी है और आप चुस्त दुरुस्त रहने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे हैं तो वो आपको सूर्य नमस्कार से मिलेगी। अब सवाल ये है कि सूर्य नमस्कार की सही विधि क्या है, इससे जुड़ी सावधानियां क्या हैं? आगे जानिए। सूर्य नमस्कार करने से शरीर तेजवान और ऊर्जावान बनता है, जिससे इंसान का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में संपूर्ण योग का लाभ छुपा है, जो कम वक्त में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो क्या है सूर्य नमस्कार को करने की सही विधि और वो चमत्कारी मंत्र, जिसे अपनाकर आप भी अपने भाग्य के सूर्य को चमका सकते हैं। लेकिन इसे करने में कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी है, ताकि आप गलत आसन के नुकसान से बच सके। सूर्य की किरणें आरोग्य का वरदान देती हैं। सूर्य से ही संसार में जीवन संभव है। इसलिए तो योग में सबसे उत्तम माना जाता है सूर्य नमस्कार। योग का सार है सूर्य नमस्कार, सेहत का आधार है सूर्य नमस्कार। सूर्य की आराधना या सूर्य नमस्कार को मानव शरीर के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। तो आखिर सूर्य नमस्कार का क्या है आरोग्य से संबंध, चलिए आपको बताते हैं। सूर्य से संपूर्ण सृष्टि को जीवन मिलता है। सूर्य की किरणें इंसान को ऊर्जावान और तेजस्वी बना सकती हैं। सूर्य नमस्कार ध्वनि और मुद्रा का संयोग है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 तरह के व्यायाम किए जाते हैं। हर एक व्यायाम के साथ एक मंत्र जुड़ा हुआ होता है। सूर्य नमस्कार से गंभीर समस्याएं दूर हो जाती हैं। सूर्य नमस्कार का सही असर तभी होता है जब आप उसे सही क्रम और सही मंत्रों के साथ करते हैं। पूरा लाभ पाने के लिए सूर्य नमस्कार के मंत्रों और आसनों को सही क्रम में करना जरूरी है। कि जब अगर आप सूर्य नमस्कार कर लें 10-12 अगर अच्छी तरह से, तो आपको कोई और किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट एक व्यायाम इसको हम कहते हैं। बहुत अच्छा व्यायाम है।
जैसा मैंने शुरू में बोला कि हर शरीर के अंग, हर इंटरनल ऑर्गन, हर किसी लेवल पर ये जाकर के टच करता है। जैसा मैंने कहा कि योग जब आप कर रहे हैं तो वो केवल शारीरिक फायदा नहीं होगा, उससे मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और आत्मा तक भी हमें जो है ये प्रसन्न करता है जाकर। तो चलिए जानते हैं कि क्या है सूर्य नमस्कार को करने का सही क्रम और क्या होंगे मंत्र। पहली स्थिति में प्रणाम और आह्वान करें और ओम मित्राय नमः जपें। दूसरी स्थिति में गर्दन और तीनों नाड़ियों का व्यायाम करें और ओम रवये नमः जपें। तीसरी स्थिति में रीढ़ की हड्डी और कमर को ऊर्जावान करें और ओम सूर्याय नमः जपें। चौथी स्थिति में सारा दबाव पैरों और फेफड़ों पर दें और ओम भान्वे नमः जपें। पांचवी स्थिति एड़ियों, पैरों और ठोड़ी पर दबाव बनाएं और ओम खगये नमः जपें। छठी, अब पूर्ण रूप से साष्टांग प्रणाम करें और ओम पूषणे नमः जपें। पैरों के पंजे और घुटनों पर दबाव देते हुए आसन करें और ओम हिरण्य गर्भाय नमः जपें। शरीर के पिछले हिस्से पर दबाव देते हुए झुकें और ओम मारीचाय नमः जपें। कमर से फेफड़ों तक वायु का आवागमन तेज करें और ओम आदित्याय नमः का जप करें। इस आसन में नाभि पर सारा दबाव होता है। 10वां मंत्र है ओम सावित्रे नमः। गर्दन के पीछे की ओर दबाव डालते हुए आसन करें और ओम आर्काय नमः जपें। फिर नमस्कार करके सूर्य नमस्कार का समापन करें। 12वां मंत्र है ओम भास्कराय नमः। कम वक्त में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है सूर्य नमस्कार, लेकिन इसे करने में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं ताकि आप गलत आसन के नुकसान से बच सकें। अपने आप को फोर्स नहीं करना है। दूसरा, जैसे ऐसे तो बिना ब्रीदिंग के भी लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीदिंग अगर नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, फास्ट ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए। योग करते समय कभी भी हमारा ब्रेथ तेज नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो तेज ब्रेथ हो जाता है ना, योग में वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका सांस थोड़ा तेज हो रहा है तो आप 2 मिनट शवासन कर लीजिए, तो 2 मिनट रिलैक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा शुरू करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाली पेट करना चाहिए। सुबह के टाइम बहुत अच्छा रहता है। और जब आप सुबह उठते हैं आफ्टर योर नॉर्मल बावल मूवमेंट्स वगैरह के बाद, मोशन वगैरह के बाद, आराम से शांत मन से एक अच्छी साफ सुथरी जगह जहां पर अगर ताज़ी हवा हो तो बहुत अच्छा है, वहां पर बैठ करके आपको ये सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और सामने सूर्य देव हों तो बहुत ही अच्छी बात है फिर, क्योंकि उन्हीं को हम एक तरह से नमस्कार कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार सुबह उगते सूर्य के सामने खाली पेट करें। कमर और रीढ़ की समस्या हो तो सूर्य नमस्कार न करें। सूर्य नमस्कार करने से तुरंत पहले और बाद में पानी न पिएं। काले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य नमस्कार न करें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ दूध से बनी चीजों का सेवन बढ़ा दें। तो आप भी इसे अभ्यास में लाकर निरोगी काया के धनी बन सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य नमस्कार करने में किसी तरह की बाधा है तो बिना आसन के कैसे इस चमत्कारी योग का लाभ उठा सकते हैं, आगे जानिए। तो इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।